Hi, this is Imara and this is my show, The Imara Show, Pure History. दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है कि फुर्सत के वो दिन कहाँ गए। अब तो फुर्सत ही नहीं है किसी के पास, और वजूद कहाँ है हमारा। कोई वजूद ढूंढ रहा है, कोई फुर्सत के दिन ढूंढ रहा है, ढूंढ दोनों रहे हैं। तो आज मैं सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक मैं लेने जा रही हूँ। वो है फ़िलिस्तीन एंड इज़राइल। जेरूसलम किसका है, फ़िलिस्तीन का या इज़राइल का? इसका इतिहास क्या है? मैंने बहुत दिन कोशिश की, इसको खंगाला, बहुत चीज़ें खंगाली, बहुत रिसर्च किया कि आखिर क्या है, क्या ये, इसके अंदर की बात क्या है। तो मैं अब शुरू करती हूँ अपना शो। तो जैसा कि सबसे पहले मैं इतिहास के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ हिस्ट्री की बातें करती हूँ और उसका प्रूफ भी देती हूँ। तो इतिहास ये है कि इतिहास की जो एज है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भी मैंने बताया है, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। स्टोन एज यानी पत्थरों का शहर, आदि मानव रहा करते थे जिनके पास दिमाग नहीं था। उसके बाद आया ब्रॉन्ज एज, यानी जब सिविलाइजेशन आ गया, और सिविलाइजेशन आने के बाद हमारा समाज बन गया, तो लोग रहने लगे, उनके पास दिमाग आ गया। जब तक हमारे तांबे का आविष्कार हो चुका था, यानी धातु का आविष्कार हो चुका था। धातु का आविष्कार हुआ तो लोग रहने लगे। उसके बाद आया आयरन एज यानी कि लोहे का आविष्कार। जब लोहे का आविष्कार हुआ तो यानी लोगों में ताकत आ गई, और जब लोहे का आविष्कार हुआ तो लोगों ने हथियार बनाना शुरू कर दिया। और जब हथियार बनाना शुरू कर दिया तो फिर जंग शुरू हो गए। भाई उस पे कब्ज़ा, उसको छीनना, उसको मारना, उससे झगड़ा करना। ना ये लोहा आता और ना ही जंग की शुरुआत होती, क्योंकि जब तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था लोग बड़े कूल काम तरीके से रहते थे। लेकिन जब लोहे का आविष्कार हो गया लोहे का, तो लोगों ने हथियार बनाना शुरू कर दिया। तो मैं आती हूँ ब्रॉन्ज एज पे। ब्रॉन्ज एज यानी आज से 2000 BC। तो इसके पहले ही मैंने बताया है, जब इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता थी उसे ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। अब मैं आती हूँ अब्राहम पे। प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यानी कि दुनिया में जो कुछ भी निकला है, जो भी रिलीजन, चीज़ें या आपके लैंग्वेजेस, वो सब के सब अब्राहम से निकला है। यानी अब्राहम रिलीजन यानी सेमेटिक रिलीजन, यानी अब्राहम का लैंग्वेज यानी सेमेटिक लैंग्वेज, सारी चीज़ें वहीं से आई है। क्योंकि प्रॉफिट अब्राहम के 2 बेटे थे, प्रॉफिट इसाक एंड प्रॉफिट इस्माइल। तो जो प्रॉफिट इसाक से हैं वो बनी इज़राइल कहलाते हैं, बनी इज़राइल। और जो प्रॉफिट इस्माइल से हैं वो बनी इस्माइल कहलाते हैं। टन टन टन। तो ये दोनों जो हैं उन्हीं के वंशज हैं, दोनों वहीं से निकल करके आए हैं। उसके बाद इसाक लफ्ज़, आज मैं सिर्फ इसाक अलैहिस्सलाम के बारे में बात करूंगी, प्रॉफिट इसाक के बारे में, क्योंकि सारे चीज़ें इधर ही से आई है। क्योंकि बनी इस्माइल तो इधर तो सिर्फ हमारे लास्ट प्रॉफिट आए हैं, बट बनी इज़राइल से ही आगे बढ़ता है वंश, यानी चीज़ें आगे बढ़ती है। इसाक अलैहिस्सलाम के बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, तो उन्हीं के वंशज से याकूब अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट याकूब के ही बच्चे ये सब कहलाए हैं इज़राइल और जुडैज़, ये सब वहाँ से निकले। फिर आए प्रॉफिट मूसा। पहले ज़माने में क्या था कि जितने भी जो प्रॉफिट आते थे ये सब के सब पर्टिकुलर कौम पे आते थे, यानी छोटे छोटे कबीले होते थे, उनके ऊपर उतारे जाते थे। यानी सबके लिए नहीं होते थे, वो पर्टिकुलर कबीले के ऊपर ही प्रॉफिट आते थे, और उनको वो नसीहत, सलाह और अच्छी बातें बताते थे। और सब यही बताते थे, मोनोथिज़म, यानी कि ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, और आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा हराम है, यानी किसी चीज़ की भी पूजा हराम है। सारे लोगों ने यही बताया, यानी सिर्फ एक परमात्मा की पूजा करना। पूजा कैसे करना ये उनका तरीक़ा है, सबके अलग अलग तरीक़े हैं, पर सब ने यही बोला, मोनोथिज़म। तो मूसा अलैहिस्सलाम पे ही सारी चीज़ें आ जाती है कि ये जो यहूदी हैं, यानी आप जिसको इज़राइल बोलते हैं, बनी इज़राइल बोलते हैं, सारे वहीं से निकले हैं।
तो इनको ये दो चीज़ें हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इनको बचाया, निकाला, इनको काफ़ी हेल्प किया, ग़ुलामों से बचाया, यानी फ़राहो जो इतना बड़ा जुल्म करता था उससे बचाया। उसके बाद भी अगर इन लोगों ने बात उनकी नहीं सुनी और वो लोग जो है पॉलिथिस में चले गए और गलत काम करने लगे, तब प्रॉफिट मूसा ने बद्दुआ दिया था। यानी इनका सारी ज़िंदगी इसी में है, एक प्रॉफिट मूसा का ब्लेस यानी उनका दुआ, और एक प्रॉफिट मूसा का कर्ज यानी उनकी बद्दुआ, उसी पे चला हुआ है। तो मैंने दो चीज़ें कोट की है इसके अंदर। हमारे मूसा तौरात से निकाला है मैंने कि तौरात में क्या लिखा हुआ था। तो जो ये मानते हैं यहूदी यानी इज़राइल मानते हैं, सबसे पहला कोड मैंने निकाला है कि ये जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यानी जब खुदा का ऑर्डर आया, खुदा ने उनसे बोला ये तौरात के अंदर लिखा हुआ है, यानी ओल्ड जो लैंग्वेजेस है जो हिब्रू में, यानी जो उनका सबसे पुराना। तो अमंग दोज नेशन यू विल फाइंड नो रिपोज, नो रेस्टिंग प्लेस फॉर द सोल ऑफ योर फुट, देयर द लॉर्ड will give you an anxious mind, eyes weary with the longing and a despairing heart। यानी इनकी ये बद्दुआ है, पूरी ज़िंदगी तुम भटकते रहोगे और तुम्हें कभी भी आराम नहीं मिलेगा। तुमने मेरी बात नहीं सुनी है, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी ही गुजरने वाली है जो आज तक उनकी ज़िंदगी ज़माने से गुजर रही है। ये ज़िंदगी उनकी जो गुजरी है। मूसा के बाद आए हमारे प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद ने ही जेरूसलम शहर को बसाया है, ये इतिहास है। डेविड ने, उन्होंने ही जेरूसलम शहर को बसाया। उसके बाद उनके बेटे सुलेमान ने, प्रॉफिट सुलेमान ने वहाँ पे टेंपल बनाया था। यानी टेंपल, आप टेंपल यानी कह सकते हैं, आप मस्जिद नहीं कह सकते, मस्जिद बाद में बनी है। पहले होली प्लेस हुआ करता था वो, यानी वर्शिप का प्लेस। आप उसको टेंपल बोलो, मॉस्क बोलो, कुछ भी बोलो, पर वो होली प्लेस है। यानी वहाँ आप अपने भगवान की, अपने खुदा की, अपने अल्लाह की इबादत किया करते थे। तो उन्होंने ही बसाया। लेकिन जब इस पर कब्ज़ा होना शुरू हो गया, आप बताते हैं कौन कौन से कब्ज़े हुए, कैसे कैसे कब्ज़े हुए, कौन कौन से आए वहाँ पे। तो जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया और उनके साथ जुल्म भी होते गए। क्योंकि लोग आते गए और अपना कब्ज़ा करते गए। तो सबसे पहले जेरूसलम पे असीरियंस का कब्ज़ा था। असीरियन के बाद आया बेबीलोनी, उसके बाद आया पर्शियन, उसके बाद आया ग्रीक, ग्रीक के बाद आया रोमन, रोमन के बाद आया बेजेंटाइन, और बेजेंटाइन के बाद आया इस्लामिक खलीफा, और फिर उसके बाद ओटोमैन यानी तुर्क, और तुर्क के बाद ब्रिटिश। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये सबसे पहले जो टेंपल को तोड़ा गया था, किसने तोड़ा था? वो बेबीलोनिया के लोगों ने, एम्पायर के लोगों ने तोड़ा था सबसे पहले, और पूरा तोड़ के ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया था जेरूसलम को। तो फिर वापस उसे बनाया गया। ये पर्शियन एम्पायर का मैंने पहले बताया है कि साइरस द ग्रेट, जो ह्यूमन राइट की बातें किया करते थे, साइरस द ग्रेट, तो उन्होंने पर्शियन एम्पायर में यहूदियों की काफ़ी मदद की, उन्हें वापस बसाया, उन्हें जगह दी, उन्हें इज़्ज़त दिया, उन्हें रिस्पेक्ट दिया, और उन्हें एक स्टेबिलिटी दी। उसके बाद फिर जब पर्शियन एम्पायर ख़त्म हो गया तो फिर अलेक्जेंडर के हाथ में चला गया, और अलेक्जेंडर के वंशज ने, उन लोगों ने वहाँ पे कब्ज़ा रखा। अलेक्जेंडर के बाद आ गया यहाँ पे ग्रीक, और ग्रीक के बाद आया रोमन। तो इन लोगों ने जो वापस, रोमन एम्पायर ने वापस जो टेंपल, सेकंड टेंपल बनाया गया था, उसे वापस तोड़ दिया, और तोड़ के जो एक छोटा सा एक दीवार बचा है जो पुराने ज़माने से, उसी को आज तक ये इज़राइल पूजा करते हैं उसकी, क्योंकि उस ज़माने से सिर्फ यही बचा हुआ है। तो अब मैं बताना चाहूँगी कि ये जो है वापस इसी पे आ गए कि हाँ भाई, अब उन्हें रोमन एम्पायर में इनको बड़ी तकलीफ़ें दी जाने लगी, बहुत ज़्यादा तंग किया गया उन्हें, और तंग करने के बाद उन्हें परेशान किया गया, यहाँ तक कि उनको बोला गया कि आप अपने धर्म को, अपने रिलीजन को आप छोड़ दें, और छोड़ने के बाद आप जो है रोमन जो गॉड होते थे उस ज़माने में, उनके यानी ग्रीक गॉड होते थे, उनकी पूजा करें, नहीं तो हमारा देश छोड़ के आप जाएँ। फिर ये लोग बेचारे वहाँ से भी भटके, और वहाँ से निकले, और वहाँ से वहाँ भागे, वहाँ से वहाँ भागे, वहाँ से वहाँ भागे। इस तरीके से ये पूरे दुनिया में, चूँकि इनको बद्दुआ मिला हुआ था मूसा अलैहिस्सलाम का, प्रॉफिट मूसा का, और ये पूरी ज़िंदगी भटकते रहे, पूरी ज़िंदगी भटकते रहे हर तरफ कि इनका वजूद क्या है। ये अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे कि भाई मेरा वजूद क्या है, क्योंकि इनका वजूद तो इज़राइल से ही निकला है, बनी इज़राइल, वहीं से निकला है ये। अब आते हैं फ़िलिस्तीन पे। जो फ़िलिस्तीन जो नाम है, इसका पुराना नाम कैनन था, यानी ये लोग भी अलग देवता थे, ये लोग भी सब मोनोथीज्म पॉलीथीज थे।
यानी मुस्लिम कोई भी नहीं था। मुस्लिम आया है इस्लाम आने के बाद, यानी 570 के बाद, 632 के बाद, जब लास्ट प्रॉफिट हमारे आए, इस्लाम आया, तो लोगों ने सब कन्वर्ट हुआ, सब ने इस्लाम एक्सेप्ट किया। तो जो गल्फ़ कंट्री में सब तरफ इस्लाम आ गया, तो फ़िलिस्तीन में भी इस्लाम आया। इसका फ़िलिस्तीन का पुराना नाम कैनन था, कैनन। यहाँ तक कि हेरोडोटस जो फादर ऑफ हिस्ट्री है, उसने भी अपनी किताब में, उसने जो है, हेरोडोटस ने भी जिक्र किया है, उसे सीरिया का एक डिस्ट्रिक्ट बताया है फ़िलिस्तीन को, और उसने नाम लिखा है फेओनिशियन, फ़िलिस्तीन को नाम दिया है उसने, यानी हेरोडोटस ने भी इनके बारे में लिखा है। तो मैं फिर आगे बढ़ती हूँ कि जब ये चीज़ें आगे बढ़ी और मोहम्मद मुस्लिम का राज आया, उसके बाद मुस्लिम के बाद ये ओटोमैन के पास चला गया। ओटोमैन यानी तुर्क लोग, पूरी दुनिया पे इनकी बड़ी ताकत थी, बड़ा कब्ज़ा किया इन लोगों ने। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम ये बुरी तरीके से सब हार गए थे। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था और ये सब बुरी तरीके से हार गए और ये चला गया ब्रिटिश के हाथ में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो एक संगठन की स्थापना हुई थी जिसका नाम था यूएन, यूनाइटेड नेशन, ताकि दुनिया में शांति बनाए रखा जाए और दोबारा जो है जंग ना हो, लोगों को तकलीफ़ ना दी जाए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में पूरा जापान को बर्बाद कर दिया गया था, आप लोग सबको पता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेकंड वर्ल्ड वार भी हुआ, और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में, लेके 5 साल चला। तो उसके बाद फिर एक संगठन की स्थापना की गई, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई ताकि फिर जो युद्ध ना हो। तो सेकंड वर्ल्ड वार के होने से पहले ही जो हिटलर, जिसको हॉलोकॉस्ट कहा जाता है, जिस लोगों ने 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल के मरवा दिया था, सोचो, यहूदियों को मरवा दिया था, क्योंकि वो भी नस्ल भेदी था और यहूदियों को बहुत ही गंदा और छोटा समझता था, और उसने सबको मरवा दिया था। बहुत मुश्किल से थोड़े बहुत यहूदी बचे और अपनी जान को बचाया। यहाँ वहाँ वो तो अपने लैंग्वेज तक को भूल गए, ना उनका कोई होमलैंड था और ना ही उनके पास कोई लैंग्वेज था, वो बस भटकते ही रहे, चूँकि उनके पास बद्दुआ था मूसा अलैहिस्सलाम का। फिर जब ये चला गया सब ब्रिटिश के हाथ में, तो इन लोगों ने क्या किया, चूँकि तौरात में लिखा हुआ है, इनका जो दूसरा कोड है जिसको लेकर ये चलते हैं, कि तौरात में इन्होंने लिखा हुआ है कि देन द लॉर्ड योर गॉड विल रेस्टोर योर फॉर्चून्स एंड हैव कंपैशन ऑन यू एंड गैदर यू अगेन फ्रॉम ऑल द नेशंस वेयर द scattered you even of you have been banished to the most distant land under the heaven. From there the Lord your God will gather you and bring you back. यानी ये तौरात में लिखा हुआ था। तो अब ये आते हैं अपने वजूद पे कि जब उनका बद्दुआ अब ख़त्म हो चुका, अब हमें दुआ की ज़रूरत है। यानी जो मूसा अलैहिस्सलाम कहा था कि खुदा तुम्हें वापस इकट्ठा करेगा, वापस एक जगह देगा और तुम्हें इज़्ज़त देगा और सारी चीज़ें देगा और सारा दिमाग देगा। कुरान में भी जेरूसलम का काफ़ी ज़िक्र है, काफ़ी 17 बार इस्लाम नाम लिया गया है उनके अंदर, क्योंकि मुस्लिम जो लास्ट प्रॉफिट है वो वहीं से जन्नत के पे गए थे बुराक पे बैठ करके, इसलिए वो उसका भी होली प्लेस है। और ये क्रिश्चियन का भी होली प्लेस है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को वहीं पे सूली पे चढ़ाया गया था और वहीं पे सारी चीज़ें हुई थी जब रोमन एम्पायर ने उनको ये सज़ा दी गई थी, तो उनका भी होली प्लेस है। तो कहने का मतलब है कि जब ये ब्रिटिश के हाथ में गया, यानी ये जो है यूएनओ के हाथ में चला गया, यूएनओ के हाथ में चला गया, उन लोगों ने क्या किया कि जब उनके हाथ में गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये उन लोगों ने एक देश बनाया फ़िलिस्तीन। तो फ़िलिस्तीन तो पहले से था गल्फ़ में, यानी उस पर जो मुस्लिम थे और सारे मुस्लिम अरब कंट्री रहा करते थे, क्योंकि उनका था वो। इतने दिनों से तो इज़राइल थे ही नहीं कुछ भी, ये तो भटक रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि जब फ़िलिस्तीन बनाया 1947 में, उन्हें आज़ादी मिली, तो साथ में 1948 में उन लोगों ने इज़राइल को भी वहीं पे एक जगह दिया कि इनको यही जगह दी जाएगी, क्योंकि ये यहीं से निकले हैं, इनका यहीं से एक वजूद निकला है, इनकी ज़िंदगी यहीं पे है। चलो ठीक है, उन लोगों ने ये काम किया और ऐसी चीज़ें उन लोगों ने बना के रख दी। पर ये हुआ कि जितनी भी जो गल्फ़ कंट्री के जो अरब हैं, ये चीज़ें अरब को बर्दाश्त नहीं हुआ, और जितने भी अरब कंट्री है, टोटल मुझे याद नहीं, 7 कंट्रियों ने मिलकर इज़राइल पे हमला किया एक छोटे से जगह पे, और इज़राइल ने अकेले अटैक किया और सारे अरब कंट्रियों को मार के खगड़ दिया, भगा दिया वहाँ से। तो ये तो बड़ी बात हो गई
कि एक छोटा सा इज़राइल आपके 7 अरब कंट्री को मार के भगा देता है और उस पर कब्ज़ा किए रखता है, इसका मतलब कि वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है कि यहाँ नहीं तो फिर वो कहीं नहीं, अगर यहाँ है तो ही वहीं है, यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई वो जब ये चीज़ें हो रही थी, आज ये जो जंग हो रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है कि ये जगह दोनों की है, ये एक होली प्लेस है। और ये जितने भी जो अब्राहम के वंशज हैं, यानी जितने भी जो अब्राहम अलैहिस्सलाम के प्रॉफिट आए बनी इज़राइल से या बनी इस्माइल से, ये वो जगह सबकी है और सबको मिल के रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये युद्ध क्यों हो रहा है? धीरे धीरे इज़राइल अपने जगहों को बढ़ा रहा है, फ़िलिस्तीन ख़त्म हो रहा है, फ़िलिस्तीन ख़त्म हो रहा है। तो इतनी सारी बड़ी अरब कंट्री हैं और ये सब आज के ज़माने में इज़राइल एक बड़ा पोजीशन, बड़ा नाम बना के बैठा है। और क्यों? क्योंकि पूरा अमेरिका और जो यूएस कंट्री है, जो यूरोपियन कंट्री है, वो उसके साथ है। तो आपके साथ कौन है? फिर ये जंग क्यों हो रहा है? जब आपको पता है कि आप जीत नहीं सकते हैं, आप इस चीज़ों में, तो आप क्यों लग रहे हो? आप चीज़ें खुदा पे छोड़ दो कि भाई जब चीज़ें खुदा की है, होली प्लेस है, बेकसूर औरतें, बेकसूर बच्चों की जो जान जा रही है, ये गलत है। ये मुस्लिम का भी है, ये इजरायलियों का भी है, ये सबका जगह है और सबको अपने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, ना कि जंग से। ये मेरा ओपिनियन है कि जिस ढंग से ये चीज़ें हो रही है, ये उसका भी है, ये उसका भी है। ये उनकी जगह है क्योंकि वो गल्फ़ कंट्री में सारे अरब रहते थे, और चूँकि ये वजूद की लड़ाई है क्योंकि इज़राइल वहीं से निकले हैं, ये उन्हीं की जगह है। तो आप लोग इन चीज़ों को सोचें कि भाई सारे लोग अपील करें कि जंग ख़त्म की जाए, और जो भी आतंकवादी संगठन ये चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है, जो चीज़ें हो रही है, ये सब गलत है। मैं इसका खंडन करती हूँ कि भाई आई कंडेम दिस, कि ये बिल्कुल गलत है। और जो छोटे छोटे बच्चे और औरतें, बेकसूर लोगों की जो जान जा रही है, उससे क्या फ़ायदा होगा? जब इज़राइल के साथ इतने साथ लोग खड़े हुए हैं, आप छोटी सी कंट्री हो के आप कर रहे हो, तो फिर आप सब लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा सुप्रीम पावर कौन है? सुप्रीम पावर यानी खुदा, एक ईश्वर, वो सब देख रहा है कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो आप उस पर छोड़ दो और देखो गॉड यानी बिग बॉस क्या करता है। धन्यवाद।